भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय खंड। भगवान श्री कृष्ण की ये नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियाँ, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। नारायण। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान ब्रह्मदेव भगवान। या देवी सर्वतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 42वां। धन्वंतरीति खयात आयुर्वेद दुर्गिज्य भाक तमालोकया सुरा सर्वे कलशम चामृताव्रतम लिप्सन्ता सर्व वस्तूनि कलशं तरसाहरन् नीयमाने असुरे सत्समीन कलशे अमृत भाजने विषणय मनसो देवा हरिं शरण मायुया इति तदेन या मालोकय भगवान भृत कामाकृत माख खिद्यत मिथोरथ वासादिश्ये स्वमायया मिथाकलभूतेषा तदर्थे तरस चेतसा अहं पूर्व महापूर्व ना त्वमिति प्रभो देवास्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासा हयतवा सत्रयाग इवेतस्मिन् नेश धर्मा सनातना इति सवा न प्रत्येष धनवे देते आजातं सरा दुर्बला प्रबलान् राजन् गृहीत कलशान् महु एत सिमरन्नत्ते विष्णु सर्वपाय विदेश्वरा यशोद्रूपं निर्देशयं कदार परमाभूत प्रेक्षणीयोत पलशयामं सर्वाभया वसुंदरं समानकर्णाभरणं सुखपोलोन सानमं नव यौवन निर्वत सतन भारकृशोदरं मुखामुदा अनुरक्ता लिज कारोदिगन लोचनम। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलहात उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वाचका अल्पत्रु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लो। लुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। उन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की
दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे, भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी तत्र शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णमूल से शोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के बाहर से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।